जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा ਦੀ बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। और जो संगत सत्संग सुन रही है उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 4:20 AM और तरीक हैगी 3 जुलाई 2025। दिन हैगा वीरवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने अमृत वेला बख्शिया। गुरुपा लख लख शुक्राना। बस अमृत वेला मेरे झोली खैर पाते रहो मेरे पिताजी महाराज, और सही मार्ग दिखाते रहिए पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरुपा अजे भी मैनू मेरे बेटे दे सत्संग सुनवा रहे आ कि तेरे मुंडे ते बहुत बड़ा खतरा आ भी ਉਹਨੂੰ इस चीज़ तो बचा। मैं संगत जी वो सत्संग सुनिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने अजे जाने कि मैनू कल काली किरिया दे किन्ने सत्संग सुनाए आ। संगत जी, ये मेरे परम पिता परमेश्वर, पता नहीं केड़ी लेडी आ, कौन कर रही आ कौन नहीं कर रही, मैनू कुछ नहीं पता। ये तुसीं जानते हैं परम पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ परमात्मा कोई हैगा। जो कर रहा बाबा जी ਉਹਦਾ बैकफायर करियो, वापस क्रिया करवाओ पिता जी महाराज। क्योंकि मैनू भी गुरु पाप भवरे बहुत दिखाई दे रहे हैं। और 2 तो मेरे हसबैंड ने बाहर कट्टे आ घरों, और एक मैं कट्टिया सी। तुसीं यही दस्सिया सी कि जदों तुहानूं काले भवरे दिखाई देन, भवरा कोई भी दिखाई देवो, घर दे विच समझ लियो भी कोई काली गिरिया तुहाडे ते छड्ड रिहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। कल तुसीं जाने का नैगेटिविटी दे काली गिरिया दे सत्संग सुनाए आ, और ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। बंगला मुखी जाने का भी 40 बंगला मुखी 40 भी करन दे नाल तोड़ खत्म हो जाना। गुरु पा तुसीं मैनू कल भी जाने का काली माता जी दे मंत्र भी सुनवाए। शॉर्ट वीडियो दे विच हनुमान जी दा मंत्र सुनाए जिहड़े कि भी जाने कीता कराया दूर करते आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जिहड़ा भी ये सत्संग सुने
ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿव्य ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿव्य ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿव्य ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿव्य ਸ਼ਕਤੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਹੋ ਦੇਵੀ ਮਾँ, ਜੈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਸਾਬਤ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘਰ ਹੀ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਿਓ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਸਾਬਤ ਦਾਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਔਰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਵ ਦੂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਆਪਣਾ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना पिता जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु का हर वेले का शुक्राना। मैं अपना संगत जी गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु का हर श्वास का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी।
दुख देने का शुक्राना गुरुजी, लोगों को दिखाने का शुक्राना। कौन कैसा है हमारे लिए गुरुजी, बहुत कुछ दिखा रहे हो गुरुजी, आप बहुत कुछ दिखा रहे हो। गुरुजी की ब्लेसिंग आई है, रखे हुए तेरे काम शुरू होने जा रहे हैं, शुक्राना कर शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरी लॉटरी लगन वाली है, शुक्राना गुरुजी। कल खुशखबरी आएगी तेरे घर, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बेटा तेरे खुशियों के दिन आ गए, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। वो खुशखबरी देने मैं खुद आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैंने चाय ज़रूर पिलाई, इतना याद रखी मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखी। जो भी तेरा बुरा वक्त था मैं साथ लेकर जाऊँगा। आज दिल खोल कर शुक्राना कर शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरी मनोकामना पूर्ण होने का टाइम आ गया है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। तेरी ज़िंदगी के से सारे बुरे लोगों को मैं हटा चुका हूँ और मैंने तेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता तेरे दोस्त के रूप में भेजा है, जो तेरे लिए तेरा पूरा जीवन सौभाग्य है। शुक्राना कर शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने कहा जो तेरा है वो तेरे कोल खुद आएगा, शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा पुत्र तेरा अंकल तेरा बहुत ध्यान रखता है, जैसे तेरा पिता तेरा ध्यान रखता है। माना कर ओदी भी गल नू। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज से तेरा काम बनना शुरू, बस 2 दिन बाद तेरी बल्ले बल्ले। शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बेटा अगर आज इस मंगलवार को संदेश अचानक तेरे सामने, समझ ले बहुत भारी नज़र लगी थी तुझ पे। इसकी ब्लेसिंग ले और उसकी नेगेटिविटी कटेगी। जय गुरुजी। मेरी बच्ची तू रोया ना कर, दिल छोटा ना किया कर, सब बढ़िया होगा। तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, बस तू मंत्र जाप किया कर। शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना शुक्राना। बाहर का मौसम देखा है, आज तुझ पर मेरी मेहर की वर्षा होगी, जो तेरे शरीर की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। जानता हूँ तुझे इसे मजाक लग रहा है, लेकिन ये सच है जिसमें आज तुझे भीगना है। इस बार मेरे आदेशों का पालन सही ढंग से करी। अगर तुझे कष्ट से मुक्त होना है तो बाकी रही बात तेरे बिजनेस की फेलियर की, तो उसको भी मैं बहुत जल्द अर्श से फर्श तक पहुँचा दूँगा। तेरा एक एक सपने को मैं भली भांति जानता हूँ, तो फिक्र क्यों करती है। तेरे साथ तेरा प्यू है, तू तो सिर्फ तैयार रह अवार्ड लेने के लिए। जल्द तेरी चर्चा का डंका पूरे देश में बजेगा। चल अब शुक्राना खुश है तो एक शुक्राना कर, भक्तों तक पहुँचा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र भरोसा रख बेटा, जब भी तू पुकारेगी भरोसा रख, अपने विश्वास को पक्का कर। मैं तेरे साथ हूँ, बस तू जब भी घबरा जाती तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। सब काम तेरे पूरे होंगे सही समय आने पर। जल्दबाजी मत कर, जा इतना सब्र किया थोड़ा और सब्र कर ले। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं तुझे अकेला नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है बेटी। जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे मंदिर में स्वरूप में विराजमान हूँ। जल्द शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज का अद्भुत संकेत तुझे प्राप्त है। घर पैसों के अचानक लाभ होने वाला है। तुझे बोझ लग रही है जो ज़िंदगी व्यापार जो टूट पड़ा है, धन जो खो गया था सब लौट कर आएगा। याद रखिए सब तभी होगा जब तू शुक्राना करेगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी ने मैसेज भेजा, बच्ची तुझे और तेरे परिवार पति बच्चों को ब्लेस कर दिया। आज से 6 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में नई खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है। जय गुरुजी शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तेरे बच्चे ਨੂੰ ब्लेस कर दिता है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना अनंतम शुक्राना। तेरे चारों खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरे गुरुजी का वादा है। सब दुख की घड़ी ख़त्म, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तेरी सारी प्रॉब्लम को तेरे गुरुजी संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। हिम्मत ना हारना दे, अपने दिल में मजबूत रख। की पता है तेरी लास्ट परीक्षा होवे ना, तेरे विश्वास ते तेरे सपने टुटन नहीं देना। टेंशन ना ले, संभाल लेना है।
ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਈ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मेरा साथ बहुत चीज़ों में दिया। गुरु जी ने बस मेरे पति अंकल को गुरु जी ठीक करो, उनके दिमाग ठीक करो। मेरा गृहस्थ जीवन ख़राब होने वाला है, गुरु जी ठीक करो। वो हमेशा कहते हैं मैं लेके नहीं जाऊँगा, उसको लेके नहीं जाऊँगा। गुरु जी मेरे बच्चे की पढ़ाई है, गुरु जी इसका एडमिशन है। गुरु जी मेहर करो, गुरु जी मेहर करो, गुरु जी मेहर करो। परेशान हो गुरु जी, बहुत परीक्षा ले ली गुरु जी, अब मत लो गुरु जी, आप बहुत परेशान हो गई मैं गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी रहम करो गुरु जी, चमत्कार दिखा दो गुरु जी, चमत्कार दिखा दो, चमत्कार दिखा दो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आप अपना सत्संग हमारा शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर लें संध्या वेले का। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना, जो ब्लेसिंग दे रहे हैं उसका शुक्राना, हर वेले ब्लेसिंग का शुक्राना। संगत जी, मेरा आज सत्संग जी था कि मेरे 3-4 दिन से मेरे पेट में बाईं तरफ थोड़ा थोड़ा मिन्ना सा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद कोई मुझे ऑब्स्टिपेशन होएगी, इसलिए मुझे ये दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे कोई वाशरूम भी खुल के जा रही थी, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे ही दर्द हो रहा था। क्योंकि मुझे गुरुजी ने 2-3 हफ्ते पहला बताया था टेलीपैथी के राही कि आपके पेट में कुछ गोला सा बन रहा है, कुड़िए आप ध्यान रख, आप दवाई भी लेना, लेकिन आप अपना ध्यान रख, गुरु जल प्रसाद भी लेना। लेकिन वो लेती थी, फिर भी ना परसों चौथ पहले दिन मेरे जे गोला बन गया, गोले जैसा मुझे महसूस हो रहा था। कुछ आकड़ा सा पेट था, वैसे हर टाइम दुखता था, थोड़ा थोड़ा दुखता था। कल परसों थोड़ा थोड़ा जैसे उल्टी आने को दिल करता था। मुझे पता ना, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बन गया है मेरे पेट में। गुरुजी कह तो रहे थे कोई गुप्त बीमारी बन रही है, भयानक भी हो सकती है, लेकिन तब आप घबराना, मैं आपको आप जल प्रसाद लें, वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने कुछ खाने को और भी बोला था, भी दवाई भी साथ में लेते रहना, लेकिन जल प्रसाद लेते रहना, नाम जपते रहना, ऐसा कहा था। लेकिन जब परसों वो बढ़ गया, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो जल प्रसाद भी ले रही हूँ आगे खड़ के, पर मेरे पेट में आज क्या हो गया है, अचानक से दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। तो गुरुजी ने मुझे शाम को एक मैसेज भेजा, आप कल को जलेबी के साथ मिर्ची खा लेना, आपका सब बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो मुझे ये जोक लगा, जलेबी के साथ मिर्ची को, हरी मिर्ची कौन खाता है। पता कि फिर मुझे सोते वक्त मैंने सोचा नहीं, कल मैं ऐसा करूँगी, देखूँगी करके, तो अगर गुरुजी ने बोला है तो ठीक ही होगा। तो संगत जी, मैंने ना आज सुबह जलेबी मंगवाई, जलेबी मंगवा के मैंने जलेबी के साथ हरी मिर्ची खा ली। यकीन माने आधे घंटे बाद मुझे पता ही नहीं था मेरे पेट में कुछ हुआ है कि नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा माड़ा सा मिन्ना सा बच गया था दर्द,
फिर मैंने शाम को फिर ऐसे किया, एक जलेबी के साथ एक मिर्ची खा ली, हरी मिर्ची। मुझे पता भी नहीं चला भी मिर्ची इतनी कौड़ी होती है। भी मैंने मिर्ची, मुझे उसका कौड़ापन लगा ही नहीं। जब मैं वही मिर्ची सब्जी में पाती हूँ, 2 मिर्चें इतनी कौड़ी सब्जी बना देती है कि यकीन माने। वो मिर्ची के साथ मैंने जलेबी खाई, बाद में मैंने पानी पिया, फिर चाय भी पी। अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी थैंक यू, गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। बस इसके आगे आप और क्या है, शुक्राने ही कर सकते हैं और क्या कहें। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, हर थां है, हर वक्त है हमारे पास। हमें छोटी छोटी चीज़ों में वो दिखाई दे रहे हैं, वो तितलियों के रूप में आ रहे हैं ब्लेसिंग देने। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, मन से बोलते हैं वो सामने आ जाती है, सोचते कुछ है और सामने आ जाती है। ऐसे गुरुजी के लाखों शुक्राने हैं। रात को सत्संग है संगत जी। परसों भी एक मेरे पास और सत्संग हुआ मेरे साथ। मैंने ना शाम को जोत जलाई, जोत जलाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई। मुझे पता नहीं क्यों मेरे अपने पापा की याद आई, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा पापा ने कभी मुझे फ़ोन ही नहीं किया। उसकी, मेरे पापा की आदत है वो खुद फ़ोन नहीं करते। जब मैं करती हूँ तो बातें कर लेते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। मेरे मम्मा ही हर वक्त फ़ोन करते हैं। मम्मा से बात ज़्यादा होती है, पापा से कम होती है। लेकिन पापा ने कभी फ़ोन नहीं किया। मैं सोच रही हूँ पापा को मुझे कदे याद नहीं आती, वो मुझे कदे फ़ोन नहीं करते, मैं ही करती हूँ। वो तो उसकी आदत है, मुझे पता है। वो ऐसा ज़्यादा फ़ोन नहीं करते किसी को। तो मैंने हजे आके मैंने बाद में पूजा की, जो किया पाठ वगैरह, बैठ गई आके सोफे पे। उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है, कुड़िए क्या आप मेरे स्वरूप के आगे अपने पिता को याद कर रही थी? मैं ही तेरा पिता ही तो हूँ, मैं भी तो तुम्हारा पिता ही हूँ। संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की, पता नहीं क्या कहें। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहना, अंग संग सहाय रहना। गुरु जी आपने हमारे परिवार को, मेरे मन को तो इतना शांत कर दिया, जो भटकता फिरता मन था इतना शांत कर दिया। बस आपके गुण गाता रहता है, हर वक्त आपको ही याद करती हूँ सर, हर वक्त आपको याद करती हूँ। पता नहीं मेरी जो भी पाठ पूजा जो भी करते हैं, आपको स्वीकार तो होती होगी, मुझे पता है वो स्वीकार है। बस गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। इतना सत्संग का शुक्राना कह रही हूँ, करके ख़त्म कर रही हूँ, अब समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। संगत जी, जय संगत जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। संगत का शुक्राना जो हमारा सत्संग सुनती है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपके सत्संग से बहुत ही सारी मैसेज मिलते हैं, बहुत अच्छे टोटके मिलते हैं, बहुत बहुत अच्छा कुछ मिलता है। आपका सभी का शुक्राना। संगत जी कल फिर एक सत्संग लेके हाजिर होंगे। इस दौरान देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मैंने पहला भी 6-7 मतलब सत्संग शेयर किए हैं, जो अजे तक मतलब शेयर संगत नाल शेयर नहीं होए। शायद गुरु जी ਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ नहीं है, इसलिए वो अजे तक शेयर नहीं हो सके।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਸੰਗ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 8 ਵਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 2-4 ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੜ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੜ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਪਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਟੱਚ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੈਸਟ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਆ ਗਏ 4:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ 6:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ 2, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਮਤਲਬ ਨਣਦ ਦੇ ਬੇਟੀ ਜਵਾਈ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸਟਰੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟਰੀ ਕੇਕ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਕੇਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਜੋ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀ ਕੇਕ, ਸਮੋਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੇਸਟਰੀ ਕੇਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा ही सत्संग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गुरु जी ने जब से मुझे जोड़ा है तब से तो मुझे रोज़ का 1 साल हो गई, रोज़ का बटरफ्लाई के दर्शन कराते रहते हैं गुरु महाराज जी। और बस बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन ये छोटा सा सत्संग एक ही सुनाऊंगी मैं। एक बार हम शादी में गए थे और बेटी गई थी मेरी, उसका अगले दिन एग्ज़ाम था और हमने सोचा चलो खाना खा के आ जाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा सा 1-2 हम फ़ोटो खिंचा रहे थे, वो पता नहीं बेटी के हाथ से छूटा चश्मा कैसे गिरा, इतनी भीड़ हो रही थी और चश्मा संगत जी गिर गया, उसका नज़र का चश्मा, कल एग्ज़ाम। और इतना ढूंढा, बस चश्मा हमें मिला तो मिला नहीं, बहुत परेशान हो गए। कितनी बार अंदर बाहर हम माँ बेटी ऐसे करते रहे, लेकिन नहीं, हार कर हम जब चलने लगे, बेटी कह रही थी मम्मी अब नहीं मिलेगा, चलो अब घर। बस इसके पापा ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी, बस बेटी भी बाहर निकल गई थी, मैं भी बस बाहर निकलने वाली थी। पता नहीं एकदम से मेरे माइंड में जाने क्या आया, पता नहीं गुरु जी की कृपा थी, पता नहीं क्या, कि नहीं एक बार और ढूंढ करा। मैं अंदर घुसी संगत जी मैरिज होम के, तो वहाँ पर एक लड़का बैठा था बाइक पर और मैंने पता नहीं उसकी तरफ मेरी जाने कैसे नज़र गई। उसने कान में ईयरफोन लगा के अपना सुन रहा था कुछ। मैंने उससे बोला भैया आपने एक चश्मा देखा है क्या कहीं पड़ा हुआ? कहने लगा नहीं मैंने नहीं देखा, बस इतना ही बोलने लगा देखो वो पड़ा है। संगत जी जैसे उसने बोला और वो चश्मा मुझे पड़ा मिल गया, और जबकि हम उस जगह पर कम से कम 8-10 बार देख चुके हैं और वो चश्मा हमें वहाँ नहीं मिला। और बस ऐसा लग रहा था कि किसी के पैर से टूट गया, इतनी भीड़ थी,
बहुत भीड़ थी। और जब मैं गई थी ना उस लड़के से पूछने, वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, बस वो लड़का बैठा था बाइक पर। और देखो संगत जी, गुरुजी से मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी से चश्मा मिल जाए, चश्मा मिल जाए। पर गुरुजी की मेहर हुई और चश्मा मिल गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और भी ऐसे मेरे कई सत्संग हैं, और गुरुजी की कृपा हुई तो उन्हें भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना ये गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ ये सत्संग बहुत ज़्यादा ख़ास सत्संग है, ये भी शेयर होगा। रब करे शेयर हो जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे गुरुपाम मुझे हर परेशानी से बचा रहे हैं, वैसे सबको बचाएं। मेरे घर में इतना गंदा ब्लैक मैजिक हुआ है। एक तरफ सास हैं जो अपना बेटा, मेरा बेटा मुझे मिल जाए, एक तरफ सास को दिमाग खराब करने वाले देवर, फिर जिठानी, बच्चों पे मारण क्रिया, पति पे मारण क्रिया, रोज घर में दिक्कत मेरे ऊपर कि मैं बुद्धि से काम ना ले पाऊँ, कुछ संभाल ना पाऊँ, पूजा पाठ कर ना पाऊँ। मेरी जिंदगी की कोई अच्छी चीजें होती हैं वो तो उन्हें फौरन अपना लेनी है, एक दूसरे में चर्चा करनी है, ठीक है। और उसके खुद देखो, किसी की पूजा पाठ मैं कहूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन मैं किसी की आस्था नहीं बन सकती। जिस आस्था से मैं कर रही हूँ वो उस आस्था से नहीं कर सकती, और उनकी जो खूबियां वो मैं नहीं अपना सकती। तो कभी मैं आज मेरे सामने आए तो मैं कहूंगी ये क्या मजाक है तुम्हारी जिंदगी का, तुम मुझे देख के तुम सब कुछ ये कर रहे हो, हम इसके जैसा करें तो कुछ बेटर हो जाएगा। तो हो सकता है हो जाए, सही जा रहे हो, लेकिन आप करोगे मुझे मारो 4 लात और आप करो आपका बेटर हो जाए, ऐसा आप खुद बुद्धि लगाओ कैसे होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुपा ने मुझे यही चीज समझाई है। कोई किसी की पूजा पाठ का तरीका चोरी कर सकता है, कोई किसी के जाने के दान कॉपी कर सकता है, जो भी कर सकता है, लेकिन कोई किसी की आस्था कॉपी करे तो वैसे ही उसका भला हो जाएगा। पहले उसका मन देखे ना कि वो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहती, ऐसा मन बनाओ आप कर रहे हो दूसरे के लिए बुरा, उसकी चीज कॉपी करके सोच रहे हो हम बढ़िया बन जाए। और मैं ये चाहती हूँ सबके काम बने, सब खुश रहें। और मैं नहीं चाहती थी कुछ चीजें जो उलझाई गई फंसाई गई आपस में। मैं अपनी ननंद, मतलब देवर ननंद जैसा ही है, ननंद और अपनी जेठानी, मैं नहीं चाहूंगी कि उनके साथ मेरी कोई चीजें फंसे, और मैं नहीं चाहूंगी कि वो जिंदगी में पीछे रहें। मैं चाहती हूँ वो जिंदगी में आगे बढ़े, मुझसे भी आगे बढ़े, लेकिन ऐसे काम ना हो जिससे मेरी औलादों को तकलीफ हो या उनकी औलादों की दुश्मनी हो। ऐसी चीजें मैं नहीं चाहती। मैं ही चाहती हूँ आप अपने में तरक्की करो, हम अपने तरक्की करें। मेरी सास ने क्या जाल बिछा रखा है, और इस उम्र में इस तरीके की हरकतें नहीं करनी नहीं चाहिए। बहुत दुख ले रही हैं, रोज गुरुपा बताते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरे मेरे हाथ से उनके लिए गलत हुआ, वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता होगा, ना मालूम कौन से कर्म में कट रहे हैं, और मैं भी तो इसीलिए भुगत रही हूँ ना कहीं उन लोगों को दुख हुआ होगा। लेकिन वो ये लिखा है एक वक्त, जब तक लिखा है साथ भुगत रहे। लेकिन मैं तो यही मांगूंगी रब मुझे ऐसी औरतों से उलझाइयो, कभी उलझाना है जो ना किसी का बुरा करती हो और उन्हें अपना अच्छा करना हो। ठीक है, जिंदगी के कोई संकट आएंगे, कट जाएंगे, भगवान ने शरीर बनाया है, दुख भी उठाएगा सुख भी उठाएगा। और क्या नाम है उसकी एक टाइम पीरियड है कि इंसान ने अब ये जीवन है ये मृत्यु है, लेकिन जिंदगी को कम से कम सर उठा के तो जियो। यहाँ तो बदला लेते वक्त भी मैं किसके लिए बुरा मांगू। ये लोग है ही नहीं इस लायक कि इनको बदुआ भी दी जाए, बदुआ भी खराब हो जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे हो इतने वक्त से, मैं आपका बुरा नहीं करना चाहती है, आप अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश रहूं। सास ने इस तरीके से उलझा दिया कि वो लोग अपने पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं और हमारे नीचे रख दिया। ठीक है, अब पति है कहता है मेरा है, तो ये चीजें हर आज थर्ड परिवार आप देखोगे वहां जाके मिलेंगी। तो गुरुपा ने मुझे पेशेंस दी है कि देख बेटा, देवर की भी मेहनत है, पति की भी मेहनत है, हिसाब किताब है। घर के बड़े बूढ़े नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं हिसाब किताब उलझा के हम अपने पर्पस सॉल्व कर लेंगे, इससे वो अपनी बच्चों की जिंदगी में और दुख लेंगे। सुनो, तो मैं ये कहती हूँ आज, यही प्रार्थना करती हूँ कि रब करे इन्हें सद्बुद्धि आए और इनका भी भला हो, ये अपने अपने रास्ते जाएं। क्योंकि जो ये कर चुके हैं ना, उससे मैं नहीं चाहती किसी भी हद में कि मेरे बच्चों का इनसे कोई कनेक्शन रहे। क्योंकि इतनी गंदी अगर ये सोचे रहेंगी, न मालूम रब करे सुधर जाए तो कह नहीं सकती, इतनी गंदी अगर सोचे रहेंगी तो मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, मुझे तो दुख होगा इस बात का।
मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छी परवरिश लें, दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ है ना, सिखाना तो है ना, तो बुरे कर्म से दूर रहें, किसी का बुरा करके अपना अच्छा ना करें और अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए दूसरे को अपने साथ फँसाए ना। तो ये सब चीज़ें दूसरों को दुःख देती हैं। जब आपकी ज़ात से किसी को दिली दुःख पहुँचता है ना, तो आप कर्मा बना लेते हो और वो फँस जाते हो। तो मैं कहती हूँ हो सकता है मुझसे कुछ कर्मा बने हों कि किसी को दुःख पहुँचा हो, बहुत लोगों को हुआ होगा। भई मैं गुरुजी की सेवा में भी हूँ, मैं अपने घर परिवार रख रही हूँ, और ऐसे परिवार में ब्याह के आई हूँ जहाँ कोई सीधा ही नहीं चलता और मुझे फिर बड़ों की इज़्ज़त करनी है, वो उलझा रहे हैं तो भी बैठना है उनके साथ। ना मालूम किस-किसने बुरा-बुरा बोला होगा, क्या पता किसने कर्ज़ किया, क्या किया? तो मैं तो बहुत चीज़ों में फँस गई हूँ, लेकिन मेरा भगवान जानता है, मेरा रब जानता है कि मैं कभी भी दिल से इस ज़िंदगी में नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कोसे या मैं किसी के दिल का दुःख बनूँ और किसी को मेरे से दिल का दुःख पहुँचे, मैं नहीं चाहती थी। तो अब मैं चाहती हूँ रब करे ये परेशानियाँ खत्म हों और मेरे पति के संबंध इतने अच्छे रहें, एक माँ-बाप का अटूट बंधन रहे, हम लोग अपने बच्चों को इस तरीके से पालें जिससे हमारी लड़ाई या हमारे आपस में एका या हमारे आपस में अलग होना, कोई चीज़ दुनिया की कोई भी परेशानी आए, उससे हमारे बच्चों की परवरिश पे कोई बुरा असर ना पड़े। और मैं यही चाहूँगी, मेरे पति हैं मेहनत करते हैं, मेरा देवर है मेहनत करता है, जेठानी है अपने घर में मेहनत कर रही है, सास है मेहनती है। मुझे एक ये गॉड की ग्रेस है कि मुझे जितना परिवार मिला वो मेहनत करता है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका दिल, उनकी इच्छाएँ बिल्कुल विरुद्ध हैं, जो सही रास्ता है। मैं अथकता निभाती रही, तो वो लोग 4 लाते मारते रहे। फिर मैं बंद हो गई, मैंने अपना बच्चा सँभालने हैं, मैं कब तक फ़ाइट करूँ? अब वो लोग इस पे शर्तों पे पता नहीं क्या-क्या भरने लग जाते हैं। अब मैं भगवान से दिल से माँगूँगी, उनको सद्बुद्धि मिले, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी जीऊँ, वो अपनी जिएँ, अपने घर के बँटवारे इस तरीके से हों, जिस तरीके से उनको सुख समृद्धि आए। गुरुजी ने मुझे इतने तरीके बताए हैं, काली मिर्च और तुम्हारा सरसों और तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसको लौंग, इन सब से उपाय बताए हैं जो बिल्कुल रामबाण है। आप कई सत्संग सुनेंगे, जो भी संगत ये सुन रही है, रामबाण है लेकिन गुरुजी की तरफ से ब्लेस होनी चाहिए। और गुरुजी ने बगला मुखी माता की जो पूजा बताई, मैं उनको नमन करती शत-शत नमन करती हूँ। जो भी वो ताकत है, भगवान की बनाई हर ताकत पवित्र है, जो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो। मैं बस यही अरदास करूँगी कि भगवान इतनी अच्छी शक्तिशाली चीज़ बनाई है जिसने मेरी एक पल में मेरी परेशानियाँ ठीक कर दी और बच्चे हँसने-खेलने लग गए, इतनी गंदी-गंदी क्रियाओं के बाद। तो मैं ये प्रार्थना करूँगी रब ये ताकत अच्छे हाथों में जाए। जो लोग किसी का अच्छा करते हैं, ये ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए, जो अपना अच्छा करके दूसरों को दबा के बुरा करते हैं। गलत हाथों से ये ताकत छीन ली जाए और ये इतनी अच्छी माँ का नाम इस्तेमाल हो रहा है, माँ कितनी बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं स्वर्ग है माँ के पैर के नीचे, तो माँ नाम लग रहा है, बगला मुख की माता और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कोई ऐसे लोग करें कि उनको वो दूसरों को दुःख दे रहे हैं, तड़प रहे हैं सामने वाले और वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। उनके दिमाग में हम सही कर रहे हैं। पहली बात तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, जो भगवान कर रहा है उसके आगे घुटने टेक दो और उसमें भगवान से माँगो कि भगवान हम ऐसी जगह इस्तेमाल ना हो जिससे किसी को दुःख पहुँचे। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम कराना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को खरोचना, ये कोई बगला मुखी माता के भक्त होने की निशानियाँ नहीं हैं। बगलामुखी माता के भक्त हो तो आपको तो दुःख ही नहीं होगा, अगर आप उनकी चीज़ों को पवित्रता से यूज़ कर रहे हो और भगवान के आगे घुटने टेक रहे हो। कोई भी शक्ति आपको ये कहने नहीं आती कि आप समस्त विश्व के देवता हो, नहीं आप कहीं न कहीं झुको, क्योंकि भगवान जो कर रहा है, उस चीज़ के आगे आप सरेंडर करो। आपने रिश्ते अपने हिसाब से करने हैं, आपने औरतों को दबा के रखना है, आपने उनके परिवारों को दूर रखना है। हर लड़की अपने परिवार को गुलदस्ते की तरह सजाती है, मायका ससुराल दोनों। जो गुरुजी की सीख मेरे पास है, जो गुरुजी मुझे बताते हैं, मुझे कई लोगों से परेशानी होती है। मायके में भी कई लोग हैं जो प्रॉपर्टी की लेन-देन कर रहे हैं, रिश्तेदारी में हैं, दुःख देते हैं, तो मुझे चिढ़ मचती है। लेकिन गुरुजी मुझे ये बताते हैं, "देख बेटा, तेरे ऊपर कोई दुःख आया है, तू कहीं फँसी है, तो कोई न कोई तेरे कर्म रहे होंगे। अगर इंसान के अपने कर्म अच्छे हों, तो सबसे सुख मिलता है और कोई परेशानी भी आए, तो वो हल हो जाती है। आज मैं कहती हूँ, मुझे कोई परेशानी आ रही है, तो वो हल होगी, एक दिन ज़रूर होगी। और अगर मैं ये कहती हूँ कि क्यों कोई दुःख आया, तो मुझ में पेशेंस आए। मैं इंसान हूँ ना, मिट्टी का पुतला, मैं भी पेशेंस लेस हो जाती हूँ, बुरा-बुरा बोलने लग जाती हूँ। लेकिन वो भी मुझे अपनी आदत जो है ना मैं चाहती हूँ बदल जाए। मैं इतनी कूल माइंड इतनी खुश चलूँ मैं किसी को बुरा ना बोलूँ। मैं तो किसी को बुरा बोलती हूँ ना गुरुजी मुझे दूसरे दिन जवाब दे देते हैं।
इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दुनिया में बनी हैं, आप हनुमान मंदिर चले जाओ, आप प्रार्थना कर लो, आप क्रिश्चियन हो तो अपने जीसस को याद करो, कितनी अच्छी बाइबल बनी हुई है, आप मुस्लिम हो तो अपनी नमाज़ पढ़ो, अपनी तस्बीहां पढ़ो और अपने जो जिनकी शरण में हो आप, सबके परिवार के गुरु होते हैं, बड़े-बूढ़े बता के गए होते हैं, उनको याद करो, उनसे माफ़ी माँगो, कोई उनके हक में गलती हो गई है। और हिंदू हैं, कितनी गद्दियाँ बनी हैं, बाबा लाल जी हैं और श्याम बाबा हैं, कितनी जगहें हैं, उनको याद करो, अपनी पूजा-पाठ करो। और गुरुजी अगर आपको दिखाई भी दें, तो देख इतनी समस्त लोगों में गुरुजी का इतना गुणगान हो रहा है, कुछ तो सीख मिलती होगी ना। लोग बख्शनहारा यूँ तो नहीं कहते, तो कहीं भी कोई चीज़ आती है, आज ये सत्संग सुन रहे होंगे, तो गुरुजी की तरफ ध्यान तो होगा किसी का। तो वो चीज़ जो आप ना देखो, क्यों है? तो वो बख्शनहारा है, तो वो बख्शने के लिए बताएँगे ना प्रॉब्लम क्या है। तो आज मैं कहती हूँ, आज मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी कोई इशारा भी हो ना गलत और क्या, किस तरीके से अगर कोई भुगताने में परेशान हो, तो वो कहाँ अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, मुझे फ़ौरन बताओ कि बेटा ये चीज़ गलत हो रही है। मैं गलत का साथ नहीं देना चाहती और मैं चाहती हूँ मैं सही चलूँ, मेरे रास्ते इतने आसान करें, मुझे खुददारी से जीने का जीवन चाहिए। खुददारी हो, सेहत हो, मैं अपने बच्चों को सँभालने के लिए कैपेबल हूँ, बिल्कुल ना हारूँ। मैं बच्चों को चाहे सारी ज़िंदगी सँभालने का ब्यौरा ले लूँ कि मैं सँभाल सकती हूँ, जो कि एक औरत को नहीं करना चाहिए। औरत है, मिट्टी का पुतला है, कभी कुछ हो जाए बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? अपने आदमी से अलग होके। तो मैं ये कहती हूँ रब कोई औरत अहंकार ना करे। अगर उसे साथ रहना है या अलग रहना है, अपने आदमी से अपने संबंध भरोसे के इतना बनाए कि वो हमेशा एक-दूसरे की नसीहत सुने। कहीं न कहीं मैंने गलती करी होगी तो मुझे ये भुगतान मिला। आज मैं अपनी उस हर गलती का माफ़ी माँगती हूँ कि मुझसे जो गलतियाँ हुई और मैं ये कहती हूँ रब सबसे अच्छा हम दोनों हस्बैंड वाइफ का दोस्ती का रिश्ता बना ताकि इन बच्चों की परवरिश में कोई दिक्कत ना आए। और यही मैं हर दुनिया के हर पति-पत्नी के लिए माँगती हूँ कि बच्चों की परवरिश में कभी किसी की दिक्कत ना आए, इतना उनका लिंक रहे, इतना उनका भरोसा एक-दूसरे के ऊपर रहे। और नहीं तो उन बच्चों को ऐसी चीज़, ऐसी उनकी लाइफ़ बना दो, अगर उनकी माँ गलत है, उनका ध्यान नहीं रख पा रही है या अपने बच्चों से प्यार नहीं करती या फिर वो कुछ मतलब माँ तो ख़ैर ऐसी होती नहीं है या वो नहीं हो पा रही है या किस्मत में नहीं है, तो कोई ऐसी सपोर्ट बनाए, ताकि माँ ये देखे मेरे बच्चे अच्छे पल रहे हैं और माँ से कभी बच्चे जुदा ना हों। माँ की गोद में बच्चे पलते हैं तो माँ जब तक साँस ले, उसके बच्चे उसकी गोद में रहें, उसके आस-पास रहें और जो भी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ हों, बच्चों को अच्छा करने आएँ, ना कि बच्चों को खराब करने। और जो बच्चों को उसके खराब करने आए, वो उससे सदा के लिए दूर हो जाए उसके बच्चों से। मैं हर माँ के लिए, हर बाप के लिए आशीर्वाद ये चीज़ गुरुजी से माँगूँगी, गुरुजी दो और सबके घर में सुख शांति हो, मेरे ससुराल में सुख शांति हो और मेरे मायके में बहुत सुख शांति हो, क्योंकि पता नहीं, मैं वहाँ बेटी बन के आई, ना मालूम उन्होंने मुझे बेटी बना के क्या सफ़र करा, जो मुझे समझ में नहीं आता। मैं बार-बार परेशान होती हूँ, मुझे ये देखना चाहिए ना कि क्या हालात हैं, क्या परेशानी है, किस तरीके से मैं मनमुटाव कर जाती हूँ। क्या पता वो क्या सफ़र कर रहे हैं। रब उनकी सफ़रिंग कम करे, हाँ, उनका प्यार मुझसे बनाए रखे और मेरा प्यार मेरे अंदर उनके लिए प्यार, पॉज़िटिविटी बनाए रखे, वो दूर ना हो। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, सबको प्यार दें, सबको प्यार पाएँ और सबसे पहली बात, गुरुपा से कभी कोई अपना यकीन ना उठाए। ज़रा से लोग परेशान होते हैं, कहते हैं, "अरे! हमें तो परेशानी आ गई।" अरे! जब कोई पाइप है, उसमें से पानी निकलना है, तो वो अगर प्रेशर देगा, तो गंद ही तो निकलेगा पहले। अगर आपका पानी गंद में से निकलता रहेगा तो सदा पानी गंदा ही निकलेगा। जब पाइप में आगे कूड़ा अड़ा हुआ है और वो प्रेशर पीछे से साफ पानी का आएगा, तो पहले गंद निकलेगा। गंद निकलेगा, तकलीफ भी होगी, उसकी सफाई भी होगी, फिर वो बिल्कुल गंगा जल बन जाएगा, साफ बहेगा। तो कहते हैं ना, जब आपके कर्म चंगा, तो नलके का पानी भी गंगा, गुरुजी कहा करते थे, तो ये सच है। तो आज मैं कहती हूँ मुझे कोई तकलीफ मिली है, गुरुजी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी रात कैसी कटी, मेरे बच्चे को परेशानी हुई, आप दिन अच्छा करें, हमारी सेहत अच्छी रखें, दिल-दिमाग से स्टेबल रखें, खुश रखें और हमसे ना किसी के लिए बुरा ना हो। इतनी हिम्मत हमारी बाँधे रखें। मैं तो इस वक़्त ऐसा हो गया, हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती थी, तभी आज सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ और बिल्कुल निर्भर हूँ, क्योंकि उस इंसान की वैल्यू भी मुझे समझनी है। भई माँ अपनी जगह होती है, तो पिता अपनी जगह होता है। रब, मैं यही प्रार्थना करूँगी मेरे पति को समझ में आए, किस सफ़रिंग की वज़ह से, किस तरीके से मेरी लाइफ़ मुड़ गई है, मैं परेशान हो गई और उन्हें समझ में नहीं आई, मेरी क्या सफ़रिंग रही, मेरे अंदर क्या फ़ील होता है। वो मुझसे नफ़रत ना करें, बल्कि मुझे समझें। इससे मेरे बच्चों का बहुत अच्छा भला होगा और अब मैं कहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ दिल से, मेरी सास माँ बुरी नहीं है, बहुत प्यार करती है अपने बेटे को, उन्हें इतनी सद्बुद्धि मिले कि अपने बच्चे को क्यों दुखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलतियाँ कर दी, उन्हें समझ में आए और अपने जीते जी चीज़ों को ऐसे हल करें कि किसी के बच्चे आपस में दुश्मनी ना करें। एक बच्चा एक जगह रह लिया, उसकी चीज़ छीन ली जाए, वो दूसरे के बच्चे का दुश्मन बनेगा। तो एक इंसानी शरीर में नफ़रत, प्यार दोनों चीज़ें,
क्यों उसकी नफ़रत को जगाया जाए, क्यों उसे चैलेंज करा जाए, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाए कि कोई किसी से लड़े। अपने घर को अच्छी नीयत से सँभालो, अच्छी नीयत से बँटवारे करो, उससे आगे की जनरेशन अच्छी रहती है। किसी की चीज़, किसी का पैसा कोई रख ले, तो वो अच्छा नहीं होता, किसी की चीज़ कोई रख ले, वो अच्छा नहीं होता। सुख तो आएँगे ही नहीं ना फिर। उसका दोष बहू को क्यों दो या बेटे को क्यों दो? सुख तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप किसी की चीज़ किसी के घर पड़ी रहेगी, वो गलत है। वो कहीं न कहीं आप साफ-सुथरा करो और अपनी ज़ात को ज़्यादा अमीरी में नहीं, अपने आप को लिमिट में जीना सीखो कि भई इतनी हैसियत है, इतने में रोटी खा लेंगे। उसके बाद भगवान ने अमीरी दे रही है, देगा। आप तो नीची बीनो पहले। तो ये मैं हर किसी के लिए कहूँगी कि आप गुरूपा करके डाउट खड़े करते रहते हो। गुरूपा की सीख भी तो जानो। ये मैंने जो भी मेरी सोच है, ये मैंने गुरुजी की से पाई है। मैं सब पे डाउट करती थी। मैं जगह-जगह भाग, ये कर, वहाँ से उपाय कर। मैं ये कहती हूँ आज उपाय तो अपने अंदर है, हल है तो अपने अंदर है। बस रब आगे सब कुछ सुख सुकून से रखे, खुश रखे। सबसे पहले बच्चों की लंबी उम्र हो, अच्छी सेहतें रहें और बच्चों को रिश्तों का ढेर सारा प्यार मिले। ऐसा मैं माँगूँगी। सबके बच्चे खुश रहें, हमारे भी खुश रहें और हम अपने बच्चों को रज-रच पालें। हम इतने फिट फाइन रहें दिल-दिमाग से। हम अपने इस दिमाग से, दिल से किसी के लिए बुरा ना माँगे। जय गुरु जी।